जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्नेहा सचदेवा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें गुरु कृपा से ही होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज उस सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे दुख, दर्द, रोग, कष्ट दूर करते हैं। संगत जी, जिस समय हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय हमारा कल्याण होता है और उस समय गुरु जी महाराज साक्षात हमारे पास विराजमान होते हैं, जिसे हमें सिर्फ महसूस करना है। संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, विनती भी करती हूँ कि बिना स्किप किए सत्संग को पूरा सुनिए। जो समय भगवान की चर्चा में, भक्ति में गुजर रहा है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और अच्छा समय कहलाया जाता है। नहीं तो संगत जी, इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे हाथों से वक्त इतनी तेजी से निकलता जा रहा है जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। इस वक्त को निकलने ना दिया जाए। इस वक्त को सिर्फ परमात्मा की भक्ति में, सिमरन में, साथ संगत में ही संगत जी व्यतीत किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ही अच्छा समय कहलाया जाता है। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई संगत जुड़ेगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं स्नेहा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं करूँगी गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। जैसे कि हमारे कष्ट हरना गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कर्मों को कटवाने में हमारी मदद करना वो भी गुरुजी अपने ऊपर ही लेके करते हैं। न जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देते हैं, दिन रात वो हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, वो सब गुरुजी की मेहर होती है, कृपा होती है हम सभी संगतों पे, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि संगत ही उनका परिवार है और सब कुछ संगत में ही समाया हुआ होता है। तो संगत जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है संगत जी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुजी पिताजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत अंधकार था, बहुत अंधकार, जिसको मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती। इतना अंधकार कि मैं आज गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जो लाइफ में मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो।
तो मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में शुरू हुई और संगत जी 2008 में मेरी मैरिज हुई। संगत जी, मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, बट मैं संगत जी उस समय नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। बट ठीक है, पेरेंट्स की आज्ञा के आगे बच्चों को कभी कभी अपने सपनों को छोड़ना भी पड़ता है। और वही संगत जी, मैंने अपने पेरेंट्स की बात को सुन के संगत जी शादी के लिए हाँ भरी और संगत जी मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तब संगत जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि वो इस तरीके का उनका बिहेवियर है और वो एक सनकी इंसान है जिन्हें शक करने की बीमारी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी, एक लड़की जो सादा सिंपल होती है, अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करती है, तो वो आप समझ ही सकते हो कि उसके घर से क्या संस्कार मिले होंगे। वही संस्कार लेके मैं अपनी फैमिली के दूसरी फैमिली में गई थी। संगत जी, जब मेरी शादी हो चुकी थी तब मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मुझे 2-4 दिन पता नहीं चला। मुझे नॉर्मली लगता था कि शायद इनको मुझसे ज़्यादा प्यार है, लगाव है, इसी वजह से इनका बिहेवियर ऐसा है। बट संगत जी, बिहेवियर जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब इन सब चीज़ों को लेके थोड़ी-सी मैं परेशान हुई। जैसे संगत जी, मेरे को बार-बार ये सब चीज़ें पूछना कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, कहाँ तुम जाती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी, किसी लड़के से बात तो नहीं करती थी। ये सब चीज़ें संगत जी वो मुझसे पूछते थे, बट मुझे यही लगता था कि शायद भई ऐसे कौन पूछता है, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे यही लगता था कि कोई बात नहीं, अगर पूछ रहे हैं तो जब हमने कुछ गलत किया नहीं है तो हम क्यों छुपाएँ। हम जो भी सच होता था संगत जी मैं बताती थी कि भई स्कूल में फ्रेंड्स भी थे, 12th में मैं पढ़ी थी और मेरा एक फ्रेंड भी है संगत जी, प्रशांत, और उसके बारे में भी मैंने अक्सर अपने हस्बैंड को बताया। इस चीज़ को लेके वो कभी-कभी संगत जी झगड़ा करना शुरू करते थे। बट मुझे संगत जी अभी नई-नई शादी हुई थी तो मुझे बड़ा मतलब ये लगता था कि मैं फैमिली में किससे ये बात कहूँ? क्योंकि मुझे संगत जी ऐसा लगता था कि अपनी फैमिली में कहूँगी तब फैमिली वाले कुछ गलत ना समझे और ससुराल में कहूँगी तो ससुराल वाले कुछ गलत ना समझे। तो मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो, तो मैं अपने हस्बैंड को ही ऑलरेडी समझाती थी। बट संगत जी उन्हें नहीं समझ आती थी और वो बस साइकोलॉजिक जिसे कहते हैं ना, सन की इंसान, वो इंसान थे वो। संगत जी, 1 महीना शादी को हुआ, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई और कुछ टाइम बाद संगत जी 1 महीने के बाद मुझे मेरे मायके जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरे से ज़िद करी कि मैं भी तुम्हारे मायके जाऊँगा। संगत जी, जब ये सब चीज़ें मेरे सामने हुई तो कैसे पॉसिबल था, क्योंकि संगत जी मैं 10-12 दिन अपनी फैमिली के साथ रहने वाली थी और 10-12 दिन मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस की छुट्टी करके मेरी फैमिली के साथ रहेंगे। कुछ अजीब-सा ही मुझे लग रहा था और संगत जी फैमिली में कोई भी उन्हें नहीं रोक रहा था। तो संगत जी 10-12 दिन वो मेरी फैमिली में रहे और सबने संगत जी ये नोटिस किया कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे प्रति ठीक नहीं है। बार-बार शक करना, हर चीज़ के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करना। तब मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि ऐसा ही ये घर पे भी करते हैं क्या? तो संगत जी तब मेरी थोड़ी-सी हिम्मत हुई कि मम्मी से मैं अपनी कुछ बात शेयर करूँ। और मैंने अपनी मदर से संगत जी ये सब चीज़ें डिस्कस की और मेरी मदर भी बहुत परेशान हुई इस चीज़ को लेके। तो मेरी मदर ने मुझे समझाया कि अभी नई-नई शादी है, अभी 1 महीना ही हुआ है, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे चीज़ें बदल जाएगी। संगत जी, चीज़ें बदली नहीं, चीज़ें उलझती ही चली गई, क्योंकि ना मुझे मेरे फ्रेंड से बात करने दी जाती थी, ना पड़ोस में बात करने दी जाती थी। सब्जी वाले, दूध वाले, किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे घर में एकदम कैद सा करके रख दिया था।
मैं बहुत परेशान हो गई थी संगत जी, मैं घुट-घुट के रोती थी, बहुत घुट-घुट के रोती थी। और संगत जी शादी को भी अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे। मुझे संगत जी अब पता चल चुका था कि शायद मेरे हस्बैंड को शक करने की बीमारी है और वो शायद कभी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि जिसके दिमाग में शक भर जाए वो कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। मेरी हालत संगत जी ऐसी कर दी थी उन लोगों ने, जैसे कि मतलब एक मेरे से तो माँगने वाले लोग ही बहुत अच्छे होंगे, इस तरीके से संगत जी मेरी हालत कर दी थी। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। डिप्रेशन की वजह से संगत जी मैं बीमार रहने लग गई थी, बिल्कुल मरने वाली मेरी हालत हो गई थी, ना मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। और संगत जी धीरे-धीरे ससुराल वालों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा था। अब संगत जी मेरी ससुराल में सुनने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर संगत जी मैंने अपने मायके में बात करी और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक दिन संगत जी कि मुझे किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया और ना ही संगत जी हॉस्पिटल। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस दिन संगत जी। मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, मेरे पापा और मेरे भाई आए मेरे ससुराल और वो मुझे ले गए। इस बात पे संगत जी बहुत कलेश हुई, बहुत ज़्यादा संगत जी कहा-सुनी हुई। मेरी फैमिली ने मेरा इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद संगत जी मैं 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हुई। तो मेरे फ़ादर ने संगत जी मेरे ससुराल में बात करी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वापस बुलाने से मना कर दिया और बहुत सारे एलिगेशन मुझ पर लगाए, मैं जिसे बता नहीं सकती। और संगत जी मैं बहुत परेशान रहने लग गई, टेंशन में फिर से आ गई और संगत जी उसके बाद मैं बहुत मायूस रहती थी। फैमिली वाले मुझे समझाते थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी मैं अपनी फैमिली को बताती थी कि ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये भी तेरा घर है। संगत जी मैं फैमिली में अपनी रहने लग गई और संगत जी उधर से मेरा जो था डिवोर्स हुआ, क्योंकि संगत जी वो लोग मुझे नहीं बुलाना चाहते थे, रखना चाहते थे और शायद मैं भी नहीं रहना चाहती थी। और वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, और शायद इतने बड़े चंगुल से मैं बाहर निकल के आई। उसके बाद संगत जी मैं फैमिली में रहती थी, थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ, यही मन में सवाल रहते थे, बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डिप्रेशन की वजह से संगत जी बीमार ज़्यादा रहती थी और संगत जी बहुत हेल्थ इश्यूज़ मेरे बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए थे। वो कहते हैं ना संगत जी, चिंता चिता का काम करती है, तो वही कुछ मेरे साथ भी हो गया था। और मेरे संग की जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी वो सब अपनी लाइफ में खुश थीं और सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, बट मेरी कहानी पे ऐसा फुल स्टॉप लग चुका था। उस टाइम संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उस टाइम गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। क्योंकि संगत जी ऐसा होता है ना कि एकदम से चीज़ें हो और एकदम से बिगड़ जाए, बिगड़ती जो आपने कभी देखा ना हो वो एकदम से देख लो ना, आप भी घबरा जाओगे और आप भी मतलब डिप्रेशन में जाओगे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की मरीज़ हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आती थी। नींद के लिए मैं बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खाती थी रात को और हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए थे, जिसकी वजह से संगत जी मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। इसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने हमारा कल्याण करना होता है, तब वो हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं, लगाते हैं। तब संगत जी मेरी मौसी जो थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी और वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने काफ़ी बार मेरी मदर को भी कहा था और मेरी मदर मेरी ये हालात देख के संगत जी वो मेरी मौसी से डिस्कस करती थी। तो मेरी मौसी अक्सर मेरी मदर को कहती थी, "तू गुरुजी के पास लेके जा। तू सिर्फ़ गुरुजी के पास लेके जा, तू कहीं मत लेके जा। देख गुरुजी कैसे इसको सही करेंगे।" मेरी मदर ने मुझे 2-3 बार डिस्कस किया, लेकिन मैं अपनी मदर को मना कर देती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि संगत जी मैंने अपने आप को ना कमरे में बंद कर रखा था, एक अंधेरा गुफ़ा वाला कमरा।
जिसमें मुझे ये लगता था कि मैं बाहर निकलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे संगत जी एलिगेशन, झगड़े, बहुत कुछ हो चुका था लाइफ में। और इसी वजह से संगत जी मैं डिप्रेशन में थी और बीमार थी। तो मैंने मदर को मना किया, बट मेरी मदर ने संगत जी मुझे कहा कि तू निकल तो सही, गुरुजी के पास चल तो सही। मैंने कहा जब भगवान ने ये सब मेरी लाइफ में लिखा है तो उसमें गुरुजी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते गुरुजी, कुछ भी नहीं। उसके बाद संगत जी मैं अपने मन की बातें किसी को नहीं कहती थी, किसी को भी नहीं कहती थी, अपने मन में ही रखती थी। फिर संगत जी एक दिन मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरे साथ बड़े मंदिर चल, बस। संगत जी, और शायद वो समय, वो दिन, वो घड़ी आ गई थी जब मुझे पहली बार गुरुजी ने अपने ओर खींचा और अपने दरबार बुलाया। मैं मदर के साथ संगत जी बड़े मंदिर गई। वहाँ पे गुरुजी को देखा और संगत जी देखती रह गई और मेरे आँसू निकलने शुरू हो गए। वो होता है ना संगत जी के अंदर से जितना गुम्मार आपके भरा होता है वो सब निकल जाता है। तो वो सब मेरी आँखों से बहने लग गया, और जब वो मेरी आँखों से बहने लगा तो वो रुका नहीं, वो बहता ही चला गया। वहाँ सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं रोई जा रही हूँ। लेकिन संगत जी शायद किसी ने मुझे चुप नहीं करवाया, क्योंकि शायद वहाँ संगत भी जानती थी कि यहाँ अगर कोई रोता है तो अंदर तक का आपका जो भी मैल होता है वो बाहर निकलता है। तो संगत जी उसके बाद दर्शन किए, वहाँ से मुझे एक स्वरूप मिला और ऐसा लगा जैसे कि शायद कोई दिव्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। उसके बाद संगत जी मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं आज मैं कौन-सी दुनिया में जीकर आई हूँ, कौन से भगवान से मिलकर आई हूँ कि मुझ में एक अलग सी ही एनर्जी, अलग सी ही हिम्मत थी। जो स्वरूप था उसे मैं बार-बार देखी जा रही थी, बार-बार साथ संगत जी। स्वरूप देख-देख के संगत जी मुझे सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी, और मैं बार-बार उस स्वरूप को देख के संगत जी यही पूछी जा रही थी कि आप कौन हो? कौन हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन हो? मैं बार-बार संगत जी अपने उस स्वरूप को पर्स से निकालती और देखती, बार-बार यही सवाल पूछती। उसी दिन संगत जी रात को गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन होने के बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में यही कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। संगत जी नेक्स्ट डे आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ अपने मन की बात गुरुजी के स्वरूप से करने लग गई। धीरे धीरे संगत जी कनेक्शन बढ़ने लग गया। अब मैं अपनी मदर को कहती थी कि गुरुजी के दरबार चलो, गुरुजी के दरबार चलो। मैं संगत जी सैटरडे और संडे 2 दिन गुरुजी के मंदिर जाना ही जाना था। वहाँ दर्शन करने ही करने थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद तो गुरुजी ने वो काया बदली जो शायद कोई नहीं बदल सकता। नहीं तो संगत जी जो आपके भाग्य में लिख गया है ना, वो आपको भोगना है। लेकिन गुरुजी ने तो संगत जी सब कुछ भाग्य ही बदल दिया मेरा। संगत जी गुरुजी के पास जाते 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 मुझे जीना आ गया। फिर वापस से वही सारी चीजें मेरी लाइफ में लौटने लगी। संगत जी अब गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी सेकंड मैरिज भी हुई है, और मेरे पास 2 बेबी भी हैं। और संगत जी वो कहते हैं ना, ये बच्चे भी गुरुजी ने ही ब्लेस किए हैं, और हस्बैंड वो ऐसे मिले जो कि संगत जी पहले दुख से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। सबसे पहले गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली, हेल्थ मिली। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दोबारा से जीना सिखाया। वापस से संगत जी मुझे मेरे सपने पूरे करने का हक दिया, और वो जो घटना घटित मेरे साथ उस टाइम पे हुई थी, उसे भुलवाने में भी गुरुजी ने मदद की। संगत जी जिनसे मेरी शादी हुई 2018 में, संगत जी उस वो भी गुरु परिवार की ही संगत है। वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो गुरुजी ने कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचाया, ये गुरुजी
की कृपा है, उनकी मेहर है। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सब भाग्य विधाता ही लिख के भेजता है। लेकिन अगर उसे बदलना है तो गुरु जी की शरण में आना ज़रूरी है, और शायद संगत जी मेरा भाग्य गुरु जी ने बदल दिया। आज मैं अपने जीवन में खुश हूँ तो गुरु जी की कृपा से, नहीं तो संगत जी मैंने जीना छोड़ दिया था, घुट-घुट के मरना शुरू हो गया था। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपने दोनों बच्चे, अपने पति, अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। और संगत जी जब गुरु जी की इच्छा होती है तब वो बुलाते हैं, दर्शन देते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स के साथ भेजते हैं। वो कहते हैं ना, एक बेटी अपने पिता के घर जाती है तो खाली हाथ नहीं आती और ना ही पिता आने देता है। तो वही संगत जी जब भी मैं गुरु जी के पास जाती हूँ वो भर भर ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे गुरु जी ने मुझे फर्स्ट टाइम ड्रीम में कहा था कि मैं तेरा पिता हूँ तो मेरी बेटी है। आज भी मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ तो भर भर गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, मेरे बच्चों को। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे, हर रोज़ एक सत्संग गुरु जी करवाते करवाते हैं। संगत जी जब मेरे पहला बेटा होने वाला था बड़ा, तो उस टाइम पे संगत जी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन मुझे गुरु जी पे विश्वास था। ऑपरेशन हुआ ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुई। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, हमारे सोचने से भी कहीं ज़्यादा आगे की सोचते हैं। और दूसरी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो करते वही चीज़ें हमारे लिए जो हमारे लिए बेस्ट होती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। हमें सिर्फ अपने गुरु पे श्रद्धा, विश्वास, भरोसा रखना है। शुक्राना गुरुजी, आपने अपने से जोड़ा। और शायद संगत जी वो समय था जो मुझे गुरुजी से जुड़ना था, अगर मैं ना जा पाती तो आज मैं भी अभागन ही रह जाती जो गुरुजी से नहीं जुड़ पाती। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं गुरुजी से जुड़ी। शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि बस गुरुजी जिस भी लड़की का विवाह हो वो बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि एक लड़की सब कुछ अपना छोड़ के जाती है, उसके बाद उसका जीवन साथी ऐसा हो तो गुरुजी आप समझ सकते हो कि क्या बीतेगी उस लड़की पे। मैंने जितना भी समय काटा वहाँ पे संगत जी, एक एक पल रो रो के काटा, और आज गुरुजी ने एक एक खुशी मेरी झोली में बख्शी हुई है। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज उतना कम है। और संगत जी गुरुजी ने मेरे फादर को भी ब्लेस किया, उनको शुगर बहुत था, और गुरुजी के लंगर प्रसाद से देख लो आज तक मेरे फादर का शुगर नहीं बढ़ा है। आज तक उनका शुगर नॉर्मली ही है, सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद से। मेरे दोनों बच्चे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं, मंत्र जाप करते हैं। सब गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर से बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ और यही अरदास करती हूँ ऐसे ही अपनी शरण चरण से लगाए रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।